अल्लाह का शुक्र है कि कल देर शाम एक अच्छी खबर आई उत्तराखंड से। 12 नवंबर से जो 41 वर्कर्स टनल के अंदर मलबा गिरने से फंस गए थे और मुल्क के तमाम तर एक्सपर्ट्स, फौज, सबकी कोशिशों के बावजूद भी उन फंसे हुए मज़दूरों तक पहुंचने में नाकामी हासिल हो रही थी। कभी मशीन अंदर काम नहीं कर पा रही थी, फंस जाती थी, फिर और मशीन मंगाई गई, अमेरिकन मशीन मंगाई गई तो उसके भी ब्लेड अंदर फंस गए, जो आयरन के गर्डर्स लगे हुए थे उसमें फंस गए, टूट गए। हर तरीके से नाकामी हासिल हो रही थी और उम्मीद की एक जो किरण नज़र आती थी थोड़ा कामयाबी होने के बाद, वो धूमिल होती चली जा रही थी और लग रहा था कि इन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, अंदर के हालात कैसे हो रहे हैं और ये वर्कर्स जो अंदर फंसे हुए हैं उनकी भी हिम्मत कब तक साथ देगी। तो उसकी वजह से काफ़ी एक बेचैनी थी मुल्क में। नेता लोग वहाँ जा रहे थे, लेकिन नेताओं के जाने से कुछ नहीं होता, चाहे वहाँ सीएम चले जाएं या कोई मिनिस्टर चले जाएं। काम तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो करने वाले हैं, उन्हीं को करना था। इन मंत्रियों के जाने से कामों में कोई तेज़ी आ जाएगी या काम अच्छी तरह होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। कि जो लोग वहाँ काम कर रहे थे वो अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे थे और जो उनके पास सलाहियतें हैं, जो उनकी एक्सपर्टीज़ है, जो उनका तजुर्बा है, उसके हिसाब से ही काम कर रहे थे। लेकिन कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। जब आप एक पहाड़ काट रहे हैं, उसके ऊपर कितना टनों वज़न है, उसको वो कब वो गिर जाए, कब वहाँ से कुछ पत्थर हिल जाए और नीचे गिर जाए, तो उसका किसी को अंदाज़ा हो नहीं सकता था। बिलाखिर दिल्ली की एक कंपनी है रॉकवेल के नाम से, जो रेड माइनर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, उनको इस नौइयत का काम करने का तो कोई तजुर्बा नहीं था। हाँ, उन्होंने सीवर लाइंस और वाटर लाइंस वगैरह बिछाने के लिए ज़मीन के ऊपर उन्होंने माइंस खोदने का काम किया है, उसका तजुर्बा था। लेकिन फिर भी उनको, जो वहाँ कॉन्ट्रैक्टर है नवयुग कंपनी, उन्होंने इनको बुलाया कि भाई आप इसको कीजिए और ऊपर वर्टिकल कीजिए, बल्कि हॉरिजॉन्टल जो जा रहे थे, हॉरिजॉन्टल की जगह इन्होंने ऊपर से खुदाई करनी थी और 12 मीटर इनको नीचे जाना था। तो इन्होंने 24 घंटे के अंदर वो काम कर दिखाया जो पिछले 15-16 दिन में नहीं हो पाया था। इन्होंने वो वर्टिकल माइनिंग करी और बहुत कामयाबी से माइनिंग करी। अल्हम्दुलिल्लाह 41 के 41 जो वर्कर्स फंसे हुए थे उनको साथ खैरियत के बाहर लाने में कोशिश करी। जो अंदर वर्कर्स थे उनका भी हौसला इतना बुलंद था, तो इनको जो भी अंदर से सपोर्ट चाहिए थी, ये जो माइनर्स ऊपर से जो काम कर रहे थे, तो अंदर से उन वर्कर्स ने भी अंदर उनको सपोर्ट किया और ये काम अंजाम तक पहुंचा और 41 वर्कर्स ठीक ठाक वापस आए। उनको थोड़ी बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है, बाकी वो अल्हम्दुलिल्लाह सब तरह फिट है। इसमें एक जो अहम बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रॉकवेल कंपनी की जो टीम लीडर थे उनका नाम था वकील हसन। तो वकील हसन साहब ने इसमें बड़ी जिम्मेदारी से काम अंजाम दिया और अपनी टीम के साथ मिलकर इन्होंने जो एक ड्रिलिंग का काम इनको दिया गया था उसको अंजाम दिया। और ये भी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर पूरे मुल्क की निगाहें थी और हमसे जो उम्मीदें वाबस्ता थी, तो हम भी इसी कोशिश में थे कि हम मुल्क को डिसअपॉइंट ना करें और इस काम को बखूबी अंजाम दें। और सबसे बड़ा तारीफ़ का काम इन्होंने ये किया जिसके इनकी सताइश करनी चाहिए। इन्होंने इस काम को करने के लिए एक भी पैसा नहीं लिया, बिला किसी मुआवजा, बिला किसी उजरत उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। पैसे लेने से उन्होंने इनकार कर दिया, ये कहकर कि ये हमारे देशवासी, हमारे साथी वर्कर्स फंसे हुए थे, ये हमारे देश का काम था, 41 जानों को बचाने का काम था, तो इस काम के लिए हम कोई भी पैसा नहीं लेंगे। तो इस काम के लिए हम इन्हें सैल्यूट करते हैं। इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया, देशभक्ति का काम किया और इस जज्बे को अगर सारे देशवासी एमुलेट करें, अपनी आप ज़िंदगी में ले आए कि अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हर काम के लिए हम पैसे की तलब ना करें बल्कि हम खिदमत के जज्बे से काम करें, तो हमारा देश और तरक्की करेगा और हम भाई हमारे बीच में जो भाईचारा है और आपसी मोहब्बत है वो भी बढ़ेगी। शुक्रिया। हम वकील हसन साहब और उनकी रॉकवेल की रेड माइनर्स की टीम है उसे एक बार फिर सलाम करते हैं।